अशोक जी, पिछले दिनों मैं गडकरी जी के साथ एक कार्यक्रम में था, मैंने देखा उनका, मैंने भाषण सुना और मैं सच में मतलब देश के कुछ नेताओं से बड़ा प्रभावित होता हूँ उनके भाषणों से। गडकरी जी ने अपने भाषण में कई राजनीति के लंबे संदेश दिए। लोग कह रहे हैं कि गडकरी जी का टिकट भी काटा जा सकता है। आप खुद नागपुर में बैठे हैं, संघ के मुख्यालय में बिल्कुल। बैठे हैं आज। आप मुझे पता है कि आप जब नागपुर में जाते हैं, तो संघ के बड़े लोग भी आपसे मिलने आते हैं और बीजेपी के लोग भी मिलने आते हैं। आप हैं इतने लोकप्रिय। क्या संदेश आ रहा है? अगर गडकरी का टिकट काटने या गडकरी की हैसियत कम करने की कोशिश की गई, तो पूरे महाराष्ट्र में और संघ में क्या संदेश होगा? देखिए, संघ तो गडकरी के साथ है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन खुला गडकरी कितना तकलीफ देगा, ये भी इन दोनों को मतलब गुजरात लॉबी को देखना होगा। कम से कम आप उसको नागपुर में टिकट दोगे तो नागपुर में उलझा रहेगा अपनी सीट निकालने के लिए, क्योंकि उनकी सीट हराने के अलावा भी प्रयास होगा। और यदि खुला छोड़ दिया गडकरी को, तो गडकरी कहर ढाएगा। गडकरी अब इनके लिए वो हालाहाल विष हो गया है, गले में ही धारण करना पड़ेगा आपको। भले ही गर्मी की वजह से सांप को लपेटना पड़े या चाँद को सर पे रखना पड़े या गंगा लेनी पड़े। निगल भी नहीं सकते और उगल भी नहीं सकते। क्योंकि उस अक्रॉस द पार्टी लाइन उस आदमी के बेहतरीन संबंध, पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वो गर्व करते हैं इसके किए हुए काम पे। साफ गोई की भाषा और यदि गडकरी भ्रष्ट होते तो ये अभी तक निपट चुके होते उनको। वो भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अशोक जी, आखिरी सवाल, 2024 में कैसी तस्वीर देख रहे हैं आप? क्या होने वाला है देश में? आज के डेट में यदि आप मुझे पूछेंगे तो 2024 में कम से कम 60 से 70 सीटों का गैप पड़ता है बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। ये 220, 230 पे आती हुई दिखाई देती है, 220, 200 तक। ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन फिर एनडीए के घटक दल यह तय करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अब बचे कहाँ हैं एनडीए के घटक दल? बचे कितने हैं? तो आपको फिर 60 सीट का लाओगे कहां से? कांग्रेस से तो नहीं लाओगे। केसीआर भी आ सकता है, ममता भी आ सकती है, बीजेडी भी आ सकती है। ये लोग मोदी जी के नाम पे सहमत हो जाएंगे? मैंने इसीलिए तो कहा वो नया नाम लाएंगे सामने। वो बोलेंगे आपको जो इनको बनाइए, आप ही को प्राइम मिनिस्टर चाहिए पद तो इनको बनाइए। गडकरी। हाँ, जैसा राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत के लिए सारे इंडिपेंडेंट कहते थे कि बाबा को बनाएंगे तो ही हम आएंगे साथ में। जैसे अभी इस बार कांग्रेस की सरकार भी इंडिपेंडेंट के भरोसे है, तो सबने कहा था कि भाई अशोक गहलोत जी का ही साथ देंगे हम तो। तो आपके हिसाब से गडकरी भविष्य की राजनीति का सबसे छुपे हुए मोहरे हो सकते हैं, जो उनके ऊपर कोई भी दांव वो हो लगा सकता है? सकते हैं, राजनाथ हो सकते हैं यदि गडकरी के लिए बहुत ज्यादा अपोज हुआ, सपोज बीजेपी के अंदर ये भी एक धारणा लेके चले, हम्म हम्म तो फिर वो कह सकते हैं कि भाई राजनाथ जी को बनाओ। हम्म, हम्म। नहीं यानी कुछ तो फिर आपका ये मानना है कि अगर सीटें कम हुई, 50 से ज्यादा सीटें कम हुई, तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर सहमति नहीं बन पाएगी। नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। और मोदी जी वो सरकार चला भी नहीं पाएंगे। मोदी जी हम्म। की नेचर ही नहीं है ऐसी सरकार चलाना जहां लोग डिक्टेट करेंगे। कैबिनेट में सवाल, उस आदमी को सवाल सुनने की आदत नहीं है। और एनडीए की जब सरकार चलेगी, एनडीए की यदि सरकार होगी, तो कैबिनेट में सवाल भी पूछे जाएंगे। अच्छा, थोड़ी देर आपकी बात पे मान लेते हैं गडकरी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो फिर मोदी जी क्या क्या करेंगे? नहीं, उन्होंने पहले ही बोला था वो मेरा क्या, मैं झोला लेके निकल जाऊंगा। बहुत सारी गुफाएं हैं जहां वो कर सकते हैं। और फिर लेकिन मैं मोदी गडकरी। जी को इतना हल्का भी नहीं लेता हूं। मोदी जी ने उन 60 सीटों का भी कोई जुगाड़ कर रखा होगा। ऐसी अच्छा। बात नहीं कि जो बात हमें और तुम्हें पता है उनको नहीं पता। वो भी सही बात। प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि वो जगह कौन सी है जहां मित्रता के भाव बचे हुए हैं। वो तो आपने छोड़ ही नहीं। आपने अब के सत्ता के मद में कोई मित्र नहीं छोड़ा। यहां तक कि आपने सबसे नजदीक नेता आपके अमित शाह, इसको भी नाराज कर दिया। कि वो क्यों नाराज होंगे?
भाई जब गुजरात में जब सत्ता बदल हुआ, जब पूरा कैबिनेट बदला था, तो एक आदमी नहीं था उनका। गुजरात में राजनीति में कहाँ जगह है अमित शाह जी को? अच्छा, आनंदीबेन पटेल के और अमित शाह के रिश्ते कैसे हैं? बहुत ही तीखे है, और ये आज से नहीं, ये गुजरात में जब कैबिनेट में दोनों मंत्री थे तब से है। क्यों है तीखे, क्या कारण है? कारण ये है कि दोनों ये क्लेम करते हैं कि हम बहुत नजदीक हैं। साहिब के, मोदी जी के। हाँ, अमित शाह का मोदी जी ने हमेशा उपयोग किया है, इधर मतलब अंडरवर्ल्ड की भाषा में बोलूं, भाईगिरी की भाषा में बोलूं, तो एक उनके शार्प शूटर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई तो अमित शाह, और पीछे सारा संभालने के लिए, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से लेके लेन देन सारा संभालने के लिए आनंदीबेन। तो शूटर से हमेशा डर लगा रहता है डॉन को। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अंडरवर्ल्ड की आनंदीबेन। भाषा बोल रहा हूं मैं, ये कोई हाँ, मैं समझ किसी को गया। डॉन हाँ, नहीं कर हाँ, रहा हूँ, किसी को शूटर नहीं कह रहा हूं, तो 4-5 सब केसेस कुछ लगा सब देंगे कुछ आप फिर मुझे। आपने बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया। ये हाँ, बताइए, मैं उत्तर एक प्रदेश में अंडरवर्ल्ड की आनंदीबेन। बात लैंग्वेज में यदि बोला जाए, तो मैंने बताया क्राइसिस मैनेजमेंट एक शूटर ऐसा होता है। छूटेगा होता है, हाँ। अच्छा, उत्तर मैं ये प्रदेश नहीं में बोल रहा हूँ आनंदी कि वो गन लेके किसी का मर्डर करने गए हैं, वो तो कतई नहीं राजनीतिक है। ये चौसर बिछाने राजनीतिक क्राइसिस मैनेजमेंट, कैसे नहीं? वो आज भी अच्छा उनके सबसे बड़े क्राइसिस मैनेजर हैं। हाँ, अमित शाह ही हैं, अमित शाह तो कोई दोहराई नहीं। हाँ, अच्छा, उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल को कंटिन्यू रखने का क्या कारण होगा? उत्तर प्रदेश में पकड़, कहा जाता है योगी के संबंध अच्छे नहीं है आनंदीबेन पटेल से। हो ही नहीं सकते। जब जिनके संबंध मोदी जी से ठीक नहीं है, उनके आनंदीबेन से कैसे हो सकते हैं? लेकिन योगी जी ने भी पसीने तो छुड़ा दिए मोदी जी के, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। नहीं, योगी जी आज भी, योगी जी यदि बड़ा खेल हो जाए और यूपी में 30-35 सीट का गड्ढा पड़ जाए तो क्या करोगे आप? हिमाचल के मुख्यमंत्री ने कह ही दिया था ना, ऊपर चुनाव हारने पे हमारे वजह से थोड़ी आए, केंद्र की नीतियों से कारण हारे। सही बात है। तो योगी जी तो कहेंगे कि मैं तो मेरी विधानसभा जितवा के लाया, आपने केंद्र में इतनी गंदगी करी तो अब हार गए, तो मेरे थोड़ी, मेरे सर पे कहां से आएगा? बिल्कुल ठीक है। अशोक जी, मन नहीं करता आपसे बातें खत्म करने का, लेकिन जिस समय आपका नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा धन्यवाद, आपसे धन्यवाद, होगी। धन्यवाद संजय।